वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एडिशनों पे। आज हम लोग पढ़ेंगे कंपनी शैली के बारे में। इससे पहले एक वीडियो अपलोड हो चुका है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ आर्ट का, जिसमें मैंने एक इंट्रोडक्शन वीडियो दिया है कि किस तरीके से मुगल साम्राज्य में चित्रकला का पतन होता है, किस तरीके से अंग्रेज़ों का आधिपत्य हो जाता है, किस तरीके से कंपनी शैली यहाँ तक पहुँचती है, किस तरीके से यूरोपीय चीज़ों को हम लोग एडॉप्ट कर लेते हैं। तो वो चीज़ें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस की थी, तो इसलिए आप उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। आज हम डायरेक्ट पढ़ेंगे कंपनी शैली के बारे में कि कंपनी शैली में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाती हैं, सीधे हम उसको पढ़ेंगे। तो कंपनी शैली को हम दूसरा नाम क्या देते हैं? पटना शैली। तो कंपनी शैली का दूसरा नाम क्या है? पटना शैली। तो चाहे कंपनी शैली एग्जाम में आए चाहे पटना शैली आए, बात एक ही है। तो देखिए होता क्या है, जो हमारे भारतीय जो कलाकार थे, तो इस समय जो अंग्रेज़ तो आ ही चुके होते हैं, तो अंग्रेज़ों का समर्थन जो है हमारे भारतीय कलाकारों को प्राप्त था। यानी कि जो अंग्रेज़ों में जो व्यापारी थे, बड़े बड़े व्यापारी थे, जो अधिकारी थे, उन्होंने हमारे भारतीय कलाकारों को समर्थन तो दे रखा था, लेकिन उस समय जैसी डिमांड होती थी चित्रों की, उस तरीके से वो हमारे भारतीय कलाकार से चित्र बनवाते थे, ठीक है। और हमारे भारतीय कलाकार अपनी जीविका के लिए चित्र बनाते भी थे। तो इस तरीके से उस समय जो चित्र बनाए गए वो किस ढंग से बनाए गए? तो वो यूरोपीय ढंग से थे। कैसे यूरोपीय? अर्ध यूरोपीय, जिसको हम नाम क्या देते हैं? अर्ध यूरोपीय। यानी कुछ उसमें कुछ यूरोपीय झलक दिखती थी और कुछ जो है हमारी भारतीय झलक दिखती थी। तो इस तरीके से जो उस समय के जो चित्र बने थे वो कैसे चित्र थे? अर्ध यूरोपीय ढंग से चित्र बनाए जाते थे। अब जो ये कंपनी शैली है, किसका मिश्रण है? यानी किन दो शैली से मिलकर के कंपनी शैली बनती है। तो हमारे इस समय यानी कि जब हम मॉडर्न से पीछे जाते हैं, जो हमारे जो है क्या कहते हैं मॉडर्न से पीछे जाते हैं, तो उसमें मुगल शैली चल रही थी। और अब जब अंग्रेज़ जब आए यहाँ पर, तो यहाँ पर यूरोपीय यानी कि अपने साथ वो यूरोपीय पैटर्न लेके आए। और इससे पहले कौन सी शैली चली थी? मुगल शैली। तो इस तरीके से मुगल प्लस यूरोपीय शैली मिलकर क्या बन गई? कंपनी शैली बन गई। मुगल प्लस यूरोपीय शैली मिलकर क्या बन गई? कंपनी शैली मिल गई। तो आपको अगर पूछा जाए कंपनी शैली किन दो शैलियों का मिश्रण है, तो मुगल शैली प्लस यूरोपीय शैली का मिश्रण कंपनी शैली है, ठीक है। फिर आगे हम देखेंगे पटना शैली के प्रमुख चित्रण, यानी कि पटना शैली जो थी या कंपनी जो शैली थी, उसमें किन किन विषयों पर चित्र बनते थे, किन किन विषयों पर चित्र बनाए जाते थे। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना व्यक्ति चित्र, यानी कि सबसे ज़्यादा जो चित्र बनते थे वो व्यक्ति चित्र बनते थे। सबसे ज़्यादा चित्र कौन से बनते थे? व्यक्ति चित्र बनते थे। फिर यहाँ पर एक जो चित्र है वो बहुत फेमस है, जापानी मोर। पूछा जाता है जापानी मोर किस शैली में बना है? तो जापानी मोर कंपनी शैली का चित्र है। फिर यहाँ पर पशु पक्षी, मछली बेचने वाले, टोकरी बनाने वाले, चक्की, लोहार, सेविका, मिट्टी के खिलौने बनाने तथा बेचने सदा साधारण लोगों के व्यक्ति चित्र आदि बनाए गए थे। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि इस समय यानी कि कंपनी शैली में व्यक्ति चित्र भी बने। एक जो चित्र था बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका जापानी मोर। पूछा जाता है जापानी मोर किस शैली में चित्र बना है, तो आपको याद रखना है कंपनी शैली। फिर यहाँ पर पशु पक्षी वगैरह के भी चित्र बनाए गए, यानी कि जो उस समय जो चल रहा होता था, जो आसपास जो चल रहा था, उससे रिलेटेड चित्र यहाँ पर बने हैं। जैसे मछली बेचने वाले भी बने हैं, ठीक है, टोकरी बनाने वाले के चित्र बने हैं, लोहार है, सेविका है, मिट्टी के खिलौने बनाने तथा बेचने दोनों के चित्र बने हैं, मतलब साधारण लोगों के चित्र बने हैं। यानी कि कॉमन जो चीज़ें समाज में चल रही थी उनके चित्र कंपनी शैली में ज़्यादा मिलते हैं। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि अर्ध यूरोपीय है, मुगल तथा यूरोपीय शैली का मिश्रण है कंपनी शैली। और इसमें जो सबसे ज़्यादा चित्र किसके बने हैं? व्यक्ति चित्र सबसे ज़्यादा बने हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम चलते हैं कंपनी शैली की खोज। देखिए कंपनी शैली की जो खोज की थी वो हुई थी 1943 में, 1943 में। आपको ध्यान रखना 1943 में कंपनी शैली की खोज ही किसने की? पीसी मानक ने। आपको ध्यान रखना पीसी मानक ने कंपनी शैली की खोज की। कब की थी? 1943 में। फिर कंपनी शैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं वो आपको ध्यान रखना है। तो पूछा जाता है चित्रकार की, ये जो कंपनी शैली के इनमें से चित्रकार कौन से नहीं हैं, यानी कि 4 ऑप्शन दे देते हैं, उसमें से 3 जो दे देंगे किसी और शैली के और 1 देंगे कंपनी शैली का। और पूछते हैं कि इसमें से कंपनी शैली का चित्रकार कौन सा है या कौन सा नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कंपनी शैली के चित्रकार कौन कौन से हैं? जैसे कि हुलास लाल, शिवलाल, झूमक लाल, गोपाल चंद, केहर सिंह, शिवदयाल,
ईश्वरी प्रसाद। तो आपको ईश्वरी प्रसाद एक इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है, एक झूमक लाल इम्पॉर्टेंट है, वो याद रखना है, एक ये हुलास लाल। ठीक है, तो ये जो चित्रकार है ये बहुत इंपॉर्टेंट चित्रकार है। एक ये भी आपको याद रखना, केहर सिंह। तो इस तरीके से आपको कुछ चित्रकारों के नाम आपको रट लेने हैं, हुलास लाल, केहर सिंह, ईश्वरी प्रसाद, झूमक लाल। हुलास लाल, केहर सिंह, ईश्वरी प्रसाद, झूमक लाल। अब इसमें कंपनी शैली का जो प्रथम चित्रकार था, यानी कि सबसे पहला चित्रकार कौन माना जाता है? सेवक राम। कंपनी शैली का प्रथम चित्रकार सेवक राम माना जाता है, यानी कि सबसे पहले सेवा किसने की थी कंपनी शैली की? सेवक राम ने। ठीक है, ऐसे याद रखना कि सबसे पहले सेवा कंपनी शैली की किसने की थी? सेवक राम ने। और सबसे आखिरी चित्रकार कौन माना जाता है? ईश्वरी प्रसाद। सबसे आखिरी चित्रकार कौन माना जाता है? ईश्वरी प्रसाद। तो इस तरीके से प्रथम चित्रकार और अंतिम चित्रकार ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, कुछ चित्रकार जो होते हैं तो अपने अलग अलग, यानी कि वो स्पेशल चीज़ों के लिए जाने जाते हैं। यानी कुछ चित्रकार किसी चीज़ में अच्छे होते हैं, कुछ चित्रकार किसी चीज़ में अच्छे होते हैं। तो इस तरीके से भिखारियों के चित्रण में कौन जो है फेमस था? केहर सिंह। यानी कि भिखारियों के चित्रण कौन बना? भिखारियों के, ज्योतिष के, इन सब चित्रों को कौन बनाने के लिए फेमस है? केहर सिंह फेमस था। बनाते मतलब और भी चित्र होंगे, लेकिन जो है भिखारी चित्रण के लिए फेमस कौन था? तो केहर सिंह भिखारी चित्रण के लिए फेमस था। व्यक्ति चित्रण के लिए सबसे ज़्यादा व्यक्ति चित्रण ही बने हैं। तो व्यक्ति चित्रण के लिए कौन फेमस है? लालचंद और गोपाल चंद्र। ठीक है, व्यक्ति चित्रण के लिए लालचंद्र भी फेमस है और गोपाल चंद्र भी फेमस है। तो दो आपको ये चित्रकार याद रखने हैं। आगे हम देखेंगे हाथी दांत, यानी कि हाथी दांत चित्रण के लिए कौन फेमस है? शिवलाल। ठीक है, तो आपको ये तीन नाम याद रखने हैं कि व्यक्ति चित्रण के लिए लालचंद, गोपाल चंद, भिखारियों के चित्रण के लिए केहर सिंह, और जो है हाथी दांत चित्रण के लिए शिवलाल जो है फेमस है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर आगे हम बात करते हैं जो हुलास लाल थे। जो हुलास लाल थे वो कहाँ के रहने वाले थे? बनारस के रहने वाले थे। हुलास लाल बनारस के रहने वाले थे। इन्होंने बांकीपुर में ये बांकीपुर है, बांकीपुर कहाँ पड़ेगा? पटना में ही पड़ता है। तो बांकीपुर में लिथो प्रेस लगाया था। तो पूछा जाता है लिथो प्रेस जो है बांकीपुर में किसने लगाया था? तो हुलास लाल ने लगाया था, जिसमें उनके सहायक कौन थे? जयराम दास थे। ठीक है, तो हुलास लाल ने लिथो प्रेस को लगाया था। कहाँ लगाया था? बांकीपुर में लगाया था। ठीक है, ये बांकीपुर आपका पटना ही में पड़ेगा। और इनके जो उनके सहायक थे, सेवक नहीं, जो सहायक थे, हेल्पर जो थे, वो कौन थे? जयराम दास थे। आगे हम देखेंगे बनारस में कंपनी शैली को संरक्षण किसने दे रखा था? ईश्वरी नारायण ने दे रखा था। तो पूछा जाता है कि बनारस में कंपनी शैली को संरक्षण किसने दे रखा था? तो ईश्वरी नारायण, आपको नाम याद रखना है। यहाँ पर जो चेहरे बने होते थे वो कैसे होते थे? 1.5 चश्म। चश्म मीन्स क्या होता? आँख, यानी कि एक आँख प्लस आधी, यानी चेहरे को इस तरीके से दिखाया जाता था कि चेहरे में 1.5 चश्म दिखते थे, 1.5 आँख दिखती थी। ठीक है, यानी कि 1.5 जो है आँख दिखती थी। तो कैसे चेहरे बने होते थे? 1.5 चश्म चेहरे बने होते थे। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है। चश्म मीन्स क्या होता है? आँख होता है। ये क्या है? उर्दू वर्ड है। फिर यहाँ पर जो चित्रों का जो आकार होता था वो कैसा होता है? पोस्ट कार्ड आकार के चित्र बनते थे। यानी कंपनी शैली में जो चित्रों के आकार थे वो कैसे थे? पोस्ट कार्ड आकार के चित्र बनते थे। ठीक है, और जो कागज़ होता था वो कौन सा यूज़ होता था? वसली कागज़ का यूज़ होता था। वसली कागज़ का यूज़ होता था, जो पहले तो नेपाल से मंगाए जाते थे, फिर बाद में ब्रिटेन से भी मंगाए जाने लगे थे। ठीक है, तो वसली कागज़ का यूज़ होता है। जो कहाँ से कागज़ मंगाए जाते थे? तो नेपाल से कागज़ मंगाए जाते थे, बाद में ब्रिटेन से भी कागज़ मंगाए जाने लगे। और यहाँ पर चित्रों का आकार कैसा होता था? पोस्ट कार्ड आकार के चित्र बनते थे। तो पूछा जाता है पोस्ट कार्ड आकार के चित्र किस शैली में बनते हैं? तो कंपनी शैली में। अब हम बात करेंगे कंपनी शैली में चित्र जो बनते थे वो लघु चित्र होते थे और जो कागज़ पे और हाथी दांत पे बने होते थे। ठीक है, यानी कि कागज़ पे बने होते थे या हाथी दांत पे बने होते थे। पूछा जाता है कि कंपनी शैली में चित्र किस पे बने होते थे? तो कागज़ पे और हाथी दांत की पट्टियों पे चित्र बनाए जाते थे, जो जल रंग माध्यम में बने होते थे। ठीक है, वाटर कलर में बने होते थे या ऑयल कलर में बने होते थे। तो जल रंग माध्यम में और तैल रंग माध्यम में कंपनी शैली में चित्र बनाए जाते थे। यहाँ पर केंद्र कौन, यानी कंपनी शैली के और कौन से केंद्र थे? देखिए, पटना तो आपको पता ही है कि पटना तो था ही। ठीक है, उसके अलावा बिहार में, उड़ीसा में, पंजाब में, महाराष्ट्र में कंपनी शैली प्रचलित थी।
और यहाँ के जो चित्रों का जो सेट होता था, यानी कंपनी शैली के जो चित्रों के सेट है, उसको नाम क्या दिया गया था? फ़िरका। यानी कि कंपनी शैली में जो चित्र बने होते थे उसको नाम फ़िरका दिया गया था, जिसको हम बोलते हैं एल्बम, जिसका कॉमन नेम क्या है? एल्बम नेम है। ठीक है, यानी कि हिंदी या इंग्लिश में हम क्या कह सकते हैं? एल्बम कह सकते हैं। और वैसे उस समय क्या नाम प्रचलित था? फ़िरका नाम प्रचलित था। अब हम देखते हैं कि जो राजा रवि वर्मा थे, यानी कि जो राजा रवि वर्मा थे, वो कंपनी शैली से ही प्रेरित होकर उन्होंने ऑयल पेंटिंग करना शुरू किया था। यानी कंपनी शैली से प्रेरित होकर के ही राजा रवि वर्मा ने ऑयल पेंटिंग करना शुरू किया था। तो पूछा जाता है कि भारत में ऑयल पेंटिंग के अग्रदूत कौन थे? तो राजा रवि वर्मा ही थे। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने कंपनी शैली के जो मेन पॉइंट थे वो हम लोगों ने डिस्कस किए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, ठीक है, मेरे वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।